नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थियों। और सब बढ़िया। हाँ, आज कक्षा 12 का रिजल्ट घोषित हो गया है और कुछ दिनों बाद आपके सीनियर्स का भी रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप इनसे सबक लेते हुए तैयारी को बहुत अच्छे से और सही ढंग से करने की कोशिश करें। तो आज जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसमें हम ऑक्सीकरण व अपचयन वाला जो टॉपिक हैं उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इंग्लिश में ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन है और अपचयन मीन्स रिडक्शन है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण की परिभाषा देख लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तभी कार्बन जल पाएगा, अर्थात कोयले का दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन होगी। वैसे ही जो कॉपर है, कॉपर चूर्ण, उस कॉपर चूर्ण को अगर ऑक्सीजन के संपर्क में रखेंगे तो उस पर क्या हो जाएगी? काली परत चढ़ जाएगी। अब वह जो काली परत है वह कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण चढ़ी है। और जैसे दैनिक जीवन में हम देखते हैं लोहा, लोहा क्या होता है? जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, जिसके कारण उस पर क्या, उसकी सतह क्या हो जाती है? उसकी सतह कोरोड हो जाती है, संसारित हो जाती है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी? तो ऑक्सीकरण की परिभाषा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें कोई भी अपने पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट मीन्स कोई भी अपने पास तत्व हैं। अब तत्व या यौगिक कोई भी जो सब्सटेंस हैं वह अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? संयोग करता है। ऑक्सीजन से संयोग है, ऑक्सीजन से संयोग करता है। या ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब है जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, उनसे अगर संयोग करता है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, अर्थात उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी, अर्थात ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में उदाहरण लेना चाहे कि अगर कार्बन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पर जो कार्बन है ये मूल तत्व है, ये किसके साथ संयोग हुआ है? ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ है इसका। तो क्या बन रहा है? अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर इस कार्बन का अपने को क्या देखने को मिला है? इस कार्बन का ऑक्सीकरण देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण अंक 0 है और यहाँ कार्बन +4 में जा रहा है। बट अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, 10th के हिसाब से बस इतना समझना है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इस वजह से इसका ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरा उदाहरण जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब मैग्नीशियम की संयोजकता अपने को होती है +2 होती है और ऑक्सीजन की होती है -2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब बैलेंस करना है अपने को, तो बैलेंस +2 -2 बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 है तो इसके भी अपने को क्या करना पड़ेंगे? 2 तत्व लेने पड़ेंगे मैग्नीशियम के। कितने तत्व लेने पड़ेंगे? 2 तत्व, जिसके कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण होगा। समझ में आ रही है बात?
ठीक उसी प्रकार अगर मैं कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराता हूँ तो कॉपर जनरली सामान्यतः +1 अवस्था में होता है। तो यहाँ पर इससे करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा अपने को। कॉपर +1 में भी होता है क्योंकि, और कॉपर +2 में भी होता है। अगर कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो उसको बोलते हैं Q+, और +2 में हो तो Q'। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कॉपर ऑक्साइड की जो काली परत चढ़ेगी, काली परत बनेगी, वह कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण काली परत बन जाएगी, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड को क्या करता हूँ, उल्टा प्रोसेस करता हूँ, कॉपर ऑक्साइड को मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके अगर मैं इस पर क्या करता हूँ, ताप देता हूँ, तो काली जो परत है वह भूरे रंग की हो जाएगी, मतलब अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी। तो जो काली परत है वह भूरे रंग की होगी। क्यों? क्योंकि वापस कॉपर का निर्माण हो जाएगा, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की उल्टी हो जाएगी, जिसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बस इतना समझना है कि परमाणुओं का या तत्वों का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा, या ऋण विद्युतीय तत्व के साथ भी संयोग हो सकता है। जैसे ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग होने का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जैसे आयरन है, आयरन अगर क्लोरीन के संपर्क में आता है, क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो किसका निर्माण होगा, ApCl2 का निर्माण होगा। अब यहाँ पर Ap+2 ऑक्सीकरण अवस्था में, इस वजह से इसको बोलेंगे फेरस क्लोराइड। क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड। अगर +3 में होता तो फेरिक क्लोराइड। क्या बोलते, फेरिक क्लोराइड। तो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया अब उपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात। और इसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी। अभिकारक में ऑक्सीकरण अंक की है वह कम अवस्था में, और उत्पाद में ऑक्सीकरण अंक की अवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये 2 चीज़ आपको ऑक्सीकरण में याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अपचयन की। तो अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व का क्या होगा, तत्व का या तो हाइड्रोजन से संयोग होगा या धन विद्युतीय तत्व से संयोग होगा। तो इसमें हाइड्रोजन से संयोग हो सकता है। किससे संयोग, हाइड्रोजन से संयोग, या धन विद्युतीय तत्व से संयोग हो सकता है। धन विद्युतीय तत्व बोले तो सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह। और इस केस में ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, ऑक्सीकरण अंक में कमी आएगी, ऑक्सीकरण अंक में कमी आएगी, ऑक्सीकरण अंक डिक्रीज होगा। ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, डिक्रीज होगा। अपचयन में ऑक्सीकरण अंक डिक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताई था, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। क्या चीज़ बताई थी आपको, मैंने कहा था आपको कि अगर कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड पर कौन सी परत चढ़ी थी, अपने यहाँ पर काली परत चढ़ी थी, क्योंकि ऑक्सीकृत हुआ था कॉपर। अब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, तापन कर रहे हैं। तापन का मतलब है डेल्टा, टेम्परेचर दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, कॉपर का निर्माण हो जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा और H2O जल बाहर निकल जाएगा।
तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड की काली रंग की परत थी, काली रंग की परत, वह क्या हो जाएगी, कॉपर बनने के कारण भूरी रंग की हो जाएगी। कॉपर क्या हो जाएगा, भूरे रंग का, मतलब वो काले रंग की परत उड़ गई। क्यों उड़ गई, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड अब यहाँ पर ये तत्व नहीं है, ये क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को हटा रहा है। क्या वो कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ गया, हाइड्रोजन के साथ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन से संयोग होगा या धन विद्युतीय तत्व से संयोग होगा, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। और ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी। समझ में आ रही है बात। जैसे देखिए, और उदाहरण हो सकते हैं अपने पास। उदाहरण है, जैसे दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे ये अपने पास हाइड्रोजन है, ये अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, HCl गैस का निर्माण होगा, और उसके कितने, 2 अणु। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। इस वजह से अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी तत्व या यौगिक में अगर हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन अभिक्रिया है। तो Cl2 HCl में अपचयित हुआ है। Cl2 किस में अपचयित हुआ है, HCl में। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड किस में अपचयित हुआ है, कॉपर में अपचयित हुआ है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, तत्व का क्या होगा, धन विद्युतीय तत्व के साथ संयोग होगा। कैसे संयोग होगा, धन विद्युतीय तत्व के साथ संयोग। जैसे उदाहरण के रूप में अपने पास अगर क्लोरीन है, तो क्लोरीन अपने पास तत्व है, अब वह अभिक्रिया करता है किससे, Mg से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम से अगर क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो इस केस में भी क्या हो रही है, इस केस में भी अपने पास जो है वह धन विद्युतीय तत्व से संयोग हो रहा है। तो इस कारण ये अभिक्रिया भी क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन अभिक्रिया। अब इन दोनों को मिलाकर एक और अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट है वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, तो नाम से पता चल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या होंगे, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होंगे, दोनों साथ साथ होंगे, दोनों क्या होंगे, साथ साथ। और वह तत्व जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक। वह पदार्थ जिसका क्या हो, ऑक्सीकरण हो, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे, पदार्थ को क्या बोलेंगे, अपचायक। और वह पदार्थ जिसका क्या हो, वह पदार्थ जिसका अपचयन हो, उस पदार्थ को कहेंगे क्या, उस पदार्थ को कहेंगे ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। समझ में आ रही है बात।
उदाहरण से और अच्छे से क्लियर होगा। उदाहरण है, जैसे पेन चेंज कर लेते हैं। उदाहरण अपने सामने है, जैसे जिंक की अभिक्रिया अगर कॉपर ऑक्साइड से कराएं, किससे करवाएं? कॉपर ऑक्साइड से कराएं या कॉपर सल्फेट से कराएं, तो क्या होगा? जिंक तो किस में चेंज हो जाएगा? जिंक सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट अकेला रह जाएगा कॉपर में। तो यहाँ पर जिंक +2 से जिंक 0 से किस में गया है? जिंक 0 से +2 में गया है, और उसके साथ क्या हो रहा है? उसके साथ ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है। तो इस पदार्थ को क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो ये हो रहा है इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? और कॉपर सल्फेट अपने पास कोई यौगिक हैं, वो किस में जा रहा है? कॉपर में। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, क्योंकि सल्फेट पे चार्ज -2 है, तो वह कॉपर में जा रहा है 0 में। तो इसका ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है, या ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है? हट रहा है। तो इसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इस कारण ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। अब इस अभिक्रिया में एक चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि वह पदार्थ जिसका क्या हो? ऑक्सीकरण हो, वह क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। तो अपचायक मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक, वह कौन है? जिंक है। तो यहाँ पर क्या है? नोट करके लिखो। नोट करके, जैसे दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, नोट करके यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है किस में? ZnSO4 में। इस वजह से जिंक क्या है? यहाँ पर जिंक यहाँ पर अपचायक है, अपचायक पदार्थ है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रही है बात? और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंग्लिश में बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज़ समझना है कि वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो उसको बोलेंगे अपचायक, और वह पदार्थ जिसका अपचयन हो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।